कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप एक जुडिशियल एस्पायरेंट हैं तो आप इस बात को समझते होंगे। मैं अब अनअकैडमी पे भी हूं और अनअकैडमी पे आने के पीछे का मेरा बस एक ही मकसद है कि मैं हर एक उस जुडिशियल एस्पायरेंट तक पहुंचूं जिस तक साधन नहीं पहुंच पाता है पढ़ने का, जिसको पढ़ने का इच्छा होता है लॉ, लेकिन वो अपने इकोनॉमिक के कारण नहीं पढ़ पाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आज के डेट में लॉ का कोचिंग, लॉ को पढ़ना एक तो बहुत कॉस्टली है, दूसरा खुद से पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो मैंने कष्ट को देखा है इस लॉ के फील्ड में, लॉ को पढ़ते हुए, वो कष्ट आप लोगों को नहीं सफर करना पड़े, इसलिए अनअकैडमी पे मैं भी अब आ चुका हूं। हम लोगों का कल एक लाइव क्लास होगा। लाइव क्लास में याद रखिएगा, डेट एकदम याद रखिए, कल फिर मैं आप लोगों के साथ लाइव जुड़ने वाला हूं अनअकैडमी पे। आप लोग इनरोल्ड हो जाओ अनअकैडमी पे भी। आपको इसका लिंक, उस लाइव सेशन का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जरूर आप ज्वाइन होना और इफ रिक्वायर्ड तो आप मेरा रेफरल कोड भी यूज कर सकते हो जो लॉ इज लाइफ ही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको यह बता दूं कि कल हम लोग, टाइमिंग क्या है लाइव सेशन का, 6 से 7 हम लोग डिस्कस करेंगे। लाइव सेशन में क्या क्या डिस्कस करेंगे ये समझ लीजिए। तो सबसे कि जनरली हम लोग डिस्कस करेंगे समरी ट्रायल को। समरी ट्रायल 260 से 265 तक का प्रोविजन है। मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि मैं कुछ इस तरीके से बताऊंगा कि आपको समरी ट्रायल के साथ साथ क्या क्या और आपको बेनिफिट होगा और आपको क्या क्या टॉपिक याद हो जाएगा वो भी देखिए। मैं समरी ट्रायल के साथ साथ उस 1 घंटे में, बिलीव करिए, उस 1 घंटे में आपका जितना भी ट्रायल प्रोसीजर है, सीआरपीसी में जितना भी ट्रायल प्रोसीजर है, उसका हर एक प्रोविजन को मैं बता दूंगा। कुछ इस तरीके से बता दूंगा कि आपको एक बार में याद हो जाएगा। और साथ ही साथ सभी का आपको नोट्स इन पीडीएफ फॉर्म आपको मैं अवेलेबल भी कर दूंगा ताकि आपको याद हो ही जाए, आपको आपके प्रिपरेशन में कभी दिक्कत ना आए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हम सीआरपीसी को, क्या एग्जांपल लेके चलते हैं सीआरपीसी का, बड़े ध्यान से समझिएगा कि हम किसी भी एक्ट को, फॉर एग्जांपल सीआरपीसी को कैसे पढ़ें, क्या तरीका होना चाहिए पढ़ने का जो हमको याद हो जाए। अगर हम आपसे पूछेंगे या हम जनरली किसी भी स्टूडेंट से पूछेंगे तो 95% स्टूडेंट का यह कहना है कि सर एक्ट का पूरा सेक्शन याद नहीं हो सकता है। किसी दिन मौका मिला, लाइव सेशन में हम लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट किए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कहीं से भी कोई भी एक्ट कहीं से भी पूछ लेना, कोई सेक्शन पूछ लेना, मुझे याद है, याद हो गया है। तो अगर मुझे याद हो सकता है तो आपको भी याद हो जाएगा। पॉइंट पे आते हैं कि हम लोग लाइव सेशन में क्या डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, टाइमिंग याद रखिए 6 से 7। लिंक लाइव क्लास का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इन केस इफ यू रिक्वायर्ड देन यू हैव यूज्ड माय रेफरल कोड, आप मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए जो है लॉ इज लाइफ। फ्री सेशन है, इसमें नहीं लगेगा, याद रखिए। तो ये क्या हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, डिस्कस कब करेंगे, समरी ट्रायल को डिस्कस करेंगे। अब क्या क्या डिस्कस करेंगे थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। सबसे कि याद करने का तरीका क्या होता है, समरी, किसी भी टॉपिक को याद कैसे करना है कि एक बार में दिमाग में घुस गया आप निकले नहीं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि समरी ट्रायल को कंडक्ट कौन करता है, कौन सा मजिस्ट्रेट है जो एम्पावर्ड है टू कंडक्ट समरी ट्रायल अंडर सीआरपीसी। तो आप देखोगे, पहला है सीजीएम, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो यही 3 मजिस्ट्रेट हैं जो समरी ट्रायल कंडक्ट करता है। अब आता है कि समरी ट्रायल किन किन ऑफेंसेस का होगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये पूरा डिस्कशन करेंगे कुछ इस तरीके से ना कि आपको याद ही हो जाएगा। तो किस ऑफेंस का समरी ट्रायल होगा, उसके बाद देखिए समरी ट्रायल जब होगा तो उसमें कौन सा प्रोसीजर फॉलो होगा, किस ट्रायल प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे समरी ट्रायल में, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा पहलू है कि समरी ट्रायल में किसी व्यक्ति को कन्विक्ट किया गया तो उसको सजा कितना होगा, जजमेंट जो पास होगा समरी ट्रायल में उसको किस लैंग्वेज में रिकॉर्ड किया जाएगा। इन सभी पहलुओं को कुछ इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि समरी ट्रायल आपको याद हो जाए। उसके अलावे ये तो बहुत छोटा है, आपको 10 मिनट में समरी ट्रायल कंप्लीट कर देंगे। बाकी बचे समय में मैं आपको कोशिश करूंगा सेशन ट्रायल, वारंट केस ट्रायल, समन्स ट्रायल भी याद करवा दूं। अब याद कैसे होगा ये समझिए। आपसे कॉमन एग्जांपल अगर पूछ लेता है, अक्सर पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए एक बार पुलिस ने आफ्टर इन्वेस्टिगेशन अपना कंप्लीशन रिपोर्ट
मजिस्ट्रेट को सौंप दिया, तो उसके बाद मजिस्ट्रेट का क्या प्रोसीजर फॉलो करने का लायबिलिटी हो जाएगा। मजिस्ट्रेट आफ्टर रिसीविंग फाइनल पुलिस रिपोर्ट फ्रॉम द आईओ वो कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेगा आपको बताना है। आप बताइए, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दूसरा सवाल आप लोग से पूछा सकता है कि मान लेते हैं कि समन केस ट्रायल चल रहा है, तो सवाल आपसे पूछेगा कि क्या समन केस ट्रायल में डिस्चार्ज होता है एक्यूज को क्या समन केस ट्रायल में डिस्चार्ज किया सकता है? जवाब दीजिएगा आप। अगर आपको पता हो तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन ये बहुत लोगों को नहीं पता होता कि समन केस ट्रायल में डिस्चार्ज होता है या नहीं होता है। डिस्चार्ज एक्यूटर में क्या फर्क होता है पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग, इसलिए लाइव सेशन को मिस मत कीजिएगा। दो बात याद रखिए, टाइमिंग क्या है, 6 से 7, 24 मार्च 6 से 7 टाइमिंग है, और ये फ्री सेशन है। आप इसे इनरोल जरूर कीजिए अपने आप को और अटेंड जरूर कीजिए क्लास को, हम्बल रिक्वेस्ट है। क्योंकि अनअकैडमी पे आने के बाद मैं आफ्टर एग्जाम, जब मेरा एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा बिहार जुडिशरी का, तो उसके बाद आप निश्चित रहिए हर दिन लाइव सेशन चलेगा, और मैं कोशिश करूंगा, मैं गारंटी लेता हूं कि 50 दिन के अंदर आपको सीआरपीसी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सीआरपीसी के साथ साथ सीपीसी भी कंप्लीट करवा दूंगा, एक सेक्शन को नहीं छोड़ूंगा, एक ऑर्डर को नहीं, याद हो जाएगा किस ऑर्डर के किस रूल में क्या कहा गया है, कौन सा सेक्शन क्या कह रहा है, कैसे पढ़ा जाता है लॉ को। तो याद रखिए, मिस मत कीजिएगा, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, टाइमिंग याद रखिएगा, जरूर अपने आप को एनरोल कीजिए और ज्वाइन हो जाइए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोग का उम्मीद करते हैं प्यार बना रहेगा, आप लोग इनरोल जरूर होंगे। इसके लिए आप लोगों का पहले ही बहुत बहुत धन्यवाद।